आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य और केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव के साथ विशेष बातचीत। पंचकुला में योग महोत्सव का आयोजन और जिला आयुर्वेदिक एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से योग दिवस तक चलने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा। दुनिया भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। हरियाणा में इसको लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आइए लेते हैं जानकारी हरियाणा योग दिवस के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य से। योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा के थीम पर हरियाणा में बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित करने की तैयारियां आरंभ हो गई हैं, जिसका नेतृत्व स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी कर रहे हैं। उन्होंने माननीय योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में, इस कार्यक्रम के मुख्य संचालक के रूप में आमंत्रित किया है। उनके मार्गदर्शन में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ब्रह्म सरोवर के पास बड़े मैदान में होगी। उसके लिए डिप्टी कमिश्नर नेहा जी को कुरुक्षेत्र में संदेश दे दिया गया है। अनेक कार्यक्रमों की योजना 20 विभागों के साथ श्री सुधीर राजपाल जी, आदरणीय श्री राजेश खुल्लर जी ने निर्धारित कर दी है। डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने कार्यक्रमों को अंतिम रूप देते हुए पूरी कार्य योजना निर्धारित की है। ये निर्धारित किया कि 20 विभाग अपने जिला और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन आने वाले इन 20-25 दिनों में करेंगे। इसके दौरान योगासन की प्रतियोगिता भी होगी और उसमें 10 साल से लेकर 60 साल और उसके ऊपर तक के भी हमारे योगी साधक भाग ले पाएंगे। दूसरा एक विषय एक योग मैराथन होगी, जिसमें स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत करेंगे। पुलिस की, आईटीबीपी, सेना के कार्यक्रम आयोजित होंगे और उसमें माननीय राज्यपाल महोदय और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी कभी-कभी उपस्थित होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार का प्रयास है कि हरियाणा के सभी 2 करोड़ 80 लाख निवासी योग दिवस के आयोजन में सहभागी हों। स्कूल विभाग, महिलाओं के विभाग के साथ मिलकर बड़े स्तर पर कार्यक्रम होने जा रहे हैं और शिक्षा विभाग तो इसमें लगभग 5 लाख विद्यार्थियों की ट्रेनिंग का कार्य आरंभ कर चुका है और उसका भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने ही वाला है। इसके साथ साथ पहली बार सभी मेडिकल कॉलेजेस में हरियाणा के योग आधारित रिसर्च कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम लगभग 20 लाख लोगों को इस पूरे आयोजन में सम्मिलित करने का एक लक्ष्य के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम के अनुरूप आयुष एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग की सभी प्रमाणिक संस्थाओं को साथ लेकर एक बड़ी कार्य योजना बना रहा है। हेल्थ विभाग ने डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के ऐसे पेशेंट्स के ऊपर 15 दिन तक लगातार योग का प्रयोग, योग के माध्यम से साधना करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल निर्धारित किया है। उसके बाद 15 दिन के बाद उसके बेनिफिट्स को संपूर्ण विश्व के समक्ष रखा जाएगा। तो यह पूरी रचना योग पर प्रयोग के साथ, योग के उपयोग के साथ साथ योग के कुछ जीवनचर्या का हिस्सा बनाने को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग के साथ हम आगे बढ़ेंगे। साथ में 10 लाख मेडिसिनल प्लांट्स का वृक्षारोपण भी होगा। उसका नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरित योग दिया है, क्योंकि इस कार्यक्रम की थीम ही यही है, वन अर्थ वन हेल्थ विद योगा। तो योग के साथ पूरी विश्व के स्वास्थ्य की चिंता करना, उसमें जड़ जंगल, पशु पक्षी, उनकी चर्चा करना, यह भी उसमें सम्मिलित है। तो हमने अपने एनवायरनमेंट की भी रक्षा करनी है, उस नाते भी संकल्प लिया गया। डॉक्टर जयदीप आर्य ने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए अभियान की तर्ज पर काम होगा। इस कार्यक्रम में हरियाणा के जाने माने जो प्रतिभाशाली ओलंपियंस हैं, नीरज चोपड़ा जी हैं, मनु भाकर जी हैं, उनको भी साथ लेकर एक पूरी ड्राइव चलाई जाएगी, जिसमें 20 लाख योग के युवाओं को, साधकों को जोड़ा जाएगा। तो एक पूरी रचना तैयार हुई है। आने वाले 25 दिनों में हरियाणा अपने चरम पर योग को लेके जाएगा और कुरुक्षेत्र की पावनी भूमि, जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की पावन गीता स्थली है, वहां से यह शंखनाद पूरे विश्व में गुंजायमान होगा। आकाशवाणी समाचार ने केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस बार का आयोजन ऐतिहासिक होगा। अंतर्राष्ट्रीय
योग दिवस अब एक वैश्विक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और 2025 में इसका आयोजन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। इस वर्ष की थीम योगा और वन अर्थ वन हेल्थ योग की उस शक्ति को प्रतिध्वनित करती है जो संपूर्ण मानवता के समग्र स्वास्थ्य और संतुलन के लिए आवश्यक है। आयुष मंत्रालय ने योजना बनाई है कि 21 जून 2025 को देश भर के 1 लाख से अधिक स्थानों पर ठीक उसी समय कॉमन योग प्रोटोकॉल का सामूहिक अभ्यास हो, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य आयोजन स्थल से इसका नेतृत्व कर रहे होंगे। इसके लिए मंत्रालय ने 10 विशेष आयोजनों की श्रृंखला तैयार की है, जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को अब तक का सबसे व्यापक और प्रभावशाली आयोजन बनाया जाएगा। देश और दुनिया की अनेक संस्थाएं इस भव्य योग संगम का हिस्सा बनने के लिए आगे आ रही है। आप सभी से अपील है कि इस नए इतिहास को रचने में सक्रिय भागीदारी निभाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के उपलक्ष्य में हाल ही में पंचकुला में योग महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में भागीदारी कर रहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पंचकुला में भव्य योग महोत्सव का यह वातावरण और ऊर्जा वास्तव मन को ये प्रफुल्लित करने वाला क्षण है। यह आयोजन हमारी प्राचीन विरासत को सहेजने और जन जन तक योग की महिमा को पहुंचाने का ये कार्यक्रम है। योग महोत्सव एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मनाती है और उससे 25 दिन पहले इस योग को एक महोत्सव के रूप में मनाना और उत्सव के रूप में मनाना, बल्कि हम यहाँ उन 264 चमकते हुए सितारे जिन्होंने सूर्य नमस्कार के अंदर उपलब्धि प्राप्त की है, उनको भी सम्मानित करने का अवसर मिला है। इस बार हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह कुरुक्षेत्र में होगा। कुरुक्षेत्र की जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर सुदेश जाट्यान ने कहा, हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि स्टेट लेवल का फंक्शन डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी होंगे। अभी तक हमारी फर्स्ट जो ट्रेनिंग है 26, 27, 28 ये कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें सभी योग सहायकों ने शिक्षा विभाग के सभी पीटीआई डीपीआई टीचर्स को ट्रेनिंग दी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पड़ाव सभी जो टीचर्स हैं वो स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद हमारे जो ग्रामीण लेवल पर सभी व्यायामशालाओं में ग्रामीण क्षेत्र में महिला और उनके बीच में जाके हमारे योग सहायक सभी को योग के बारे में प्रचार प्रसार अपने माध्यम से योग यात्राएं निकाल कर जन जन तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा। और फिर नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक लेवल की ट्रेनिंग आएंगी और फिर हमारा 16 तारीख को सेमिनार जो श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में जिला कुरुक्षेत्र की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग विभाग से लोगों को बुलाया जाएगा, स्टूडेंट होंगे, उसमें योग के बारे में लेक्चर होंगे सेमिनार के अंदर। डॉक्टर सुदेश जाट्यान ने बताया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 1 लाख योग साधकों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष हमारा जो लक्ष्य है 1 लाख साधकों को एक साथ योग को करवाना। कुरुक्षेत्र की जिला आयुर्वेदिक अधिकारी ने कहा कि 19 जून को मैराथन के साथ मुख्य कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। 19 जून को एक योग मैराथन का आयोजन किया है जो जिला स्तर पे सभी में होगी। उसके बाद हमारी पायलट रिहर्सल रहेगी 20 तारीख को फाइनल फंक्शन की, और 21 तारीख को हमारा जो इंटरनेशनल योगा डे उसका सेलिब्रेशन बहुत ही हर्ष और उल्लासित रहेगा। उन्होंने लोगों से स्वस्थ रहने के लिए योग से जुड़ने की अपील की। मेरा सभी जन जन से अपील है कि इस 11th इंटरनेशनल योगा डे में ज्यादा से ज्यादा अपनी भागीदारी रखें और योग का प्रचार प्रसार जन जन तक पहुँचे ताकि पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ रहे। कैथल में भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य ने कहा कि जिले में योग दिवस के उपलक्ष्य में व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे कैथल जिले में बहुत व्यापक स्तर पर हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस बार के योग दिवस पे विशेष रूप से हम जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के पेशेंट उन पे विशेष रूप से फोकस रहेगा। उसके साथ साथ जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके बच्चों को और हमारे जो शिक्षक गण हैं उनको साथ लेके एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है और उनका प्रशिक्षण शिविर अभी पीछे 26 और 28 मई को हो चुका है। इस 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे निस्संदेह हम पूरे विश्व को ये दिखाने की प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से योग के माध्यम से असाध्य बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। फरीदाबाद के प्रभारी
प्रभारी जिला अधिकारी डॉक्टर मोनिशा लांबा ने बताया कि तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। माननीय उपायुक्त महोदय फरीदाबाद के मार्गदर्शन में योगा प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। 22 मई से 24 मई के बीच जिले के सभी DPE और PTIs को योगा प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग दे दी गई है। 26 से 28 मई के बीच प्रत्येक स्कूल में बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाई जा चुकी है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये विशेष अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका निधि मुंजाल, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।